हाय दोस्तों, एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज लेकर हाजिर हूँ सभी प्रकार के त्रिकोण के बारे में। क्या आप इतने प्रकार के त्रिकोण के बारे में कभी सोचे हैं कि इतने प्रकार के त्रिकोण हो सकते हैं? अगर नहीं सोचे हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपकी सेवा में तत्पर हाजिर हूँ और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठेंगे जाके, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर फंस जाएगा जाके। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, त्रिभुजाकार संकेत चिन्ह चेतावनी सूचक होते हैं। ठीक है, चेतावनी सूचक तो ये चेतावनी देते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर इसका क्या क्या कंडीशन होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कोई फॉल्ट वगैरह हुआ, जैसे कोई विद्युत की लाइन है टूट गई और वो नीचे गिर गया, ये जमीन से टच हो गया, तो इससे रिलेटेड ये है आपका कौन सा चेतावनी संकेत। या फिर कोई बिजली का खंभा है, उसके खंभे के ऊपर एक त्रिभुजाकार आकृति का एक प्लेट लगा रहता है, उसमें हड्डियां दो ऐसी क्रॉस में बनी रहती हैं और उसके ऊपर एक सर लगा रहता है। ठीक है, इस पे डेंजर लिखा रहता है। तो क्या होता है, चेतावनी देता है कि इसके ऊपर मत चढ़ो। रेलवे के पोल पर देखे होंगे 2500 वोल्ट लिखा रहता है और वो भी कैसा होता है, वो भी चेतावनी देता है कि इसके ऊपर खतरा है, इसके ऊपर आप ना जाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये चेतावनी सूचक जो संकेत होते हैं ये कैसे होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं। अब इसकी आकृति कैसी होती है, काली। तो जैसे यहाँ पर ये संकेत चिन्ह बनाया गया, ठीक है, और यहाँ पर ये हड्डी अगर बना दी गई, ये हड्डी बना दी गई कुछ इस हिसाब से, और यहाँ पर अगर ये कपड़ी बना दी गई, ठीक है, तो ये कैसा है, चेतावनी सूचक है। इसके अंदर की ये आकृति ये कैसी होगी, अंदर की आकृति होगी कैसी, काली। ठीक है, और इसकी ये पृष्ठभूमि कैसी होगी, ये पृष्ठभूमि होगी दोस्तों कैसी, पीली। तो पीली सतह के ऊपर इस पर ब्लैक कलर से चित्र बना रहता है। ठीक है, और कंडीशन है इसकी कैसी होती है, त्रिभुजाकार। तो ये संकेत चिन्ह होते हैं। ठीक है, ये खतरा सूचक होते हैं। धूम्रपान निषेध मोबाइल पेट्रोल पंप पर देखे होंगे आप, एक पेट्रोल पंप पर या फिर और कई जगह जो है ना, धूम्रपान निषेध मोबाइल वगैरह ऐसे त्रिभुज बना रहता है, उसके बीच में छपा रहता है ऐसे मोबाइल। ठीक है, तो ये इस पोजीशन में खतरा सूचक मेन चीज है। और चौराहों पर, सड़कों पर मार्ग वगैरह रास्ता दिखाने के लिए कुछ ऐसे बने रहते हैं, ऐसे मार्ग बने, इसके ऐसे त्रिभुजाकार बना है, त्रिभुजाकार आकृति बना दी गई। ठीक है, ऐसे त्रिभुज बना दिया गया और ऐसे करके ऐसे रास्ता बना दिया जाता है या कहीं और रास्ता बना दिया जाता है। ठीक है, या यू टर्न लेकर के ऐसे रास्ता बना दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये क्या दे रहा है, ये चेतावनी दे रहा है कि आगे जाकर के आपको यू टर्न लेना है। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये हो गया। अब रंगीन त्रिभुज क्या होता है कि इस त्रिभुज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में आते रहते हैं। ये टॉपिक आपका साइंस से संबंधित है। ठीक है, रंगीन त्रिभुज जो है ये साइंस से संबंधित है। भौतिक विज्ञान में ये आपको मिलेगा पढ़ने के लिए जब हम प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसी के पास ये भी दिया गया है। तो ये सभी रंग लिखे हुए हैं। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि जब हम लाल रंग, ठीक है, सॉरी हरा रंग, ग्रीन, हरा और रेड, लाल, जब हरा और लाल रंग मिलाते हैं तो कैसा रंग प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, जब हरा और लाल मिलाते हैं, लाल और हरा जो दोनों मिलाएंगे तो आपको पीला रंग प्राप्त होगा। जब नीला, कैसा, नीला, ये हो गया आपका लाल, ठीक है, और ये हो गया आपका हरा। जब नीला और लाल मिलाते हैं तो मैजेंटा रंग प्राप्त होता है। जब हरा और नीला मिलाते हैं तो पीकॉक नीला प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस रेखा पर चलते हैं जो लंब डाला गया है। ठीक है, हरा और मैजेंटा मिला देंगे तो आपका कैसा, व्हाइट कलर प्राप्त होगा। ठीक है, लाल और पीकॉक नीला मिला देंगे तो व्हाइट प्राप्त होगा, और नीला और येलो पीला मिला देंगे, ठीक है, तो व्हाइट प्राप्त होगा। अब यहाँ पर एक नोटिस दिया गया है यहाँ लिखा है, जब परस्पर दो रंगों के मिलने से सफेद रंग बनता है। ठीक है, जब दो रंग आपस में मिलते हैं, ठीक है, जैसे ये और ये मिल गया, पीला और नीला मिल गया, या फिर पीकॉक नीला या लाल मिल गया, मैजेंटा या हरा मिल गया। जब परस्पर दो रंगों के मिलने से सफेद रंग प्राप्त होता है, तो इनके मिलने से सफेद रंग प्राप्त होगा। ठीक है, तो इन्हें कौन सा रंग कहते हैं, पूरक कहते हैं, पूरक रंग कहते हैं। अब इसमें बी, आर और जी, कौन सा, बी, आर, जी, इन रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रंगीन टीवी में, ठीक है, रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कौन से हैं। जो रंगीन टीवी में जो प्राथमिक रंग होते हैं कैसे, ब्लू, रेड और ग्रीन, मतलब हरे, नीले और लाल। तो याद रखना प्राथमिक रंगों की संख्या 3 है, 1 2 3, प्राथमिक रंगों की संख्या 3 है। कौन कौन सा, हरा, नीला और लाल। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रिज्म, ये क्या होता है कि प्रिज्म की आकृति त्रिभुजाकार होती है। इसे श्वेत प्रकाश, ठीक है,
इससे श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। एक कांच का पटल या पट्टी होती है, ये होती है त्रिभुजाकार, ठीक है। इस पे जब व्हाइट रेज श्वेत किरण डाली जाती है तो ये 7 रंगों में विभाजित कर देती है इस श्वेत रंग की किरण को। इसमें रंग कौन कौन से रहते हैं? ये रहता है पर्दा, इस पर्दे पर डाला जाता है इनकी किरणों को, ठीक है। तो ये बिबिग्योर, ठीक है, VIBGYOR, या इसको लिख सकते हैं क्या, बैजनी हपीनाला, इसका मतलब है ये व्हाइट रंग जो है, ठीक है, यह श्वेत किरण है, ये किसमें विभाजित हो गई? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है, इन रंगों में विभाजित हो जाती है। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो ये हो जाएगा वायलेट, इसके बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इसमें पूछा गया था सेम इसी प्रकार के रंग, सभी के सभी ये रंग जो है इंद्रधनुष में भी होते हैं। एक बार पूछा गया था इंद्रधनुष में मध्य का रंग कौन सा है, तो मध्य का रंग भाई साहब ये है, और यहाँ जो 3 ऊपर हो गए 3 नीचे हो गए, तो मध्य का रंग कौन सा है? हरा। फिर पूछा गया इंद्रधनुष में, ठीक है, पहला रंग कौन सा है? अब हम ऊपर से लेंगे कि नीचे से लेंगे? तो नीचे से नहीं, हम लोग ऊपर से लेते हैं, ठीक है। तो बैंगनी है, ऊपर और नीचे का रंग कौन कौन सा है? लाल और बैंगनी है, ठीक है। और मध्य का रंग वैसे ज्यादातर पूछा जाता है कि प्रिज्म द्वारा जो किरणें निकलती हैं, 7 रंग का प्रकाश निकलता है, उसमें मध्य का रंग कौन सा है? ग्रीन। याद रखना दोस्तों, ठीक है, हरा रंग निकलता है। अब यहां से देखते हैं चौथा पॉइंट है, ठीक है, लाल त्रिकोण, ये किससे संबंधित है? हॉस्पिटल में आप लोगों ने एक त्रिभुज लगा हुआ देखा होगा जो रेड कलर का पूरा रहता है, उसके नीचे जच्चा और बच्चा दोनों छपे रहते हैं, तो वहां पर इसका मतलब हुआ कि ये परिवार नियोजन से संबंधित है। हॉस्पिटल में लगा रहता है, उसके नीचे लिखा रहता है, ऊपर भी लिखा रहता है कई जगह परिवार नियोजन, ठीक है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन से संबंधित है। फिर त्रिकोणीय राज्य, ये कौन कौन से हैं? जो तेलंगाना है, आप भारत के मैप में देखेंगे तेलंगाना राज्य जो है 29वां राज्य बना था, अब ये जम्मू कश्मीर हटने के कारण 28वां हो गया है, ठीक है। जो तेलंगाना राज्य है ये त्रिभुजाकार आकृति का है, ठीक है, और महाराष्ट्र विषम त्रिभुजाकार आकृति का है, ठीक है, ये दोनों याद रखना। इसके बाद त्रिभुजाकार सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ये कैसी थी? ये पूरी की पूरी सभ्यता जो बसी हुई थी ये त्रिभुजाकार आकृति में बसी थी। इसका क्षेत्रफल कैसा था? त्रिभुजाकार। लेकिन इसके अंदर जो नगर बसे हुए थे ये कैसे थे? ये आयताकार रूप में थे। तो नगर इसके कैसे थे? आयताकार रूप में थे, लेकिन ये पूरी की पूरी सभ्यता कैसी थी? त्रिभुजाकार। ये नगर कैसे थे? नगर बसे थे आयताकार में, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। इसके बाद आता है गोल्डन त्रिभुज। ये गोल्डन त्रिभुज किससे संबंधित है? गोल्डन त्रिभुज को पर्यटन त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें पर्यटन स्थल है कौन कौन से जो त्रिभुजाकार कंडीशन या आकृति बनाते हैं? आपका है दिल्ली, आगरा और जयपुर। इसकी पोजीशन कुछ ऐसी बनती है, दिल्ली है यहाँ पर, आगरा है यहाँ पर, और जयपुर ऐसे पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। दिल्ली स्वयं केंद्र शासित है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है, ठीक है। और आगरा भारत का एक प्रसिद्ध स्थान है, या हम कहेंगे एक पर्यटन केंद्र है। इसमें 10 अजूबों में से एक ताजमहल है। ताजमहल के कारण वहाँ बहुत सारे पर्यटक लोग आते हैं। और जयपुर पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, और राजस्थान की राजधानी भी है जयपुर, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों को अगर मिलाते हैं तो एक त्रिभुज का रूप ले लेते हैं ये, ठीक है। तो इसको पर्यटन स्थल, जो ये पर्यटन स्थल है ये त्रिभुजाकार आकृति में रोड के द्वारा, सड़कों के द्वारा जुड़े हुए हैं। इनकी आकृति कैसी हो जाती है? त्रिभुजाकार। अब अगला त्रिभुज के जैसा क्या होता है? 8वां पॉइंट है कि गीजा के पिरामिड जो कि मिस्र में है, ठीक है, गीजा के पिरामिड जो कि मिस्र में है, ठीक है, तो ये त्रिभुजाकार है। इनमें जो राजाओं का समाधि होता था, इन राजाओं को फराव कहा जाता था, ठीक है, इन राजाओं को फराव कहा जाता था और ये समाधि स्थल होती थी, ठीक है। इसमें रखे शरीर मम्मी कहलाते थे। इस शरीर पर क्या लगाते थे? नाइट्रोन एक पदार्थ होता है, इसका लेप लगाने से क्या होता है? इसका लेप जब लगा देते हैं तो ये शरीर जो बॉडी है, मृत बॉडी, ये खराब नहीं होती है। और ये एक गड्ढा खोद करके उसी में दबा दिया जाता है, उसके ऊपर से एक कपड़ा लपेट दिया जाता है, उसके ऊपर से पत्थर रख दिए जाते हैं और इस आकृति में रखे जाते हैं कि वो त्रिभुज का डेल्टा का रूप धारण कर लें, ठीक है। इस पोजीशन को हम पिरामिड कहते हैं, ठीक है। तो पिरामिड जो होते थे ये कहाँ? चीन के जो मिस्र के राजा लोग होते थे, उन राजाओं को फराव कहा जाता था, इनका समाधि स्थल होता है, ठीक है। तो ये पिरामिड हो गया। अब इसके बाद मैथ में आते हैं कि त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 लंब गुणे आधार,
ठीक है। या फिर विषमबाहु अगर त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर होगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये ए बी सी ये क्या है, ये भुजाओं की लंबाई है, ठीक है। एस को हम कैसे निकालेंगे, ए बी सी तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे और बटे 2 कर देंगे, तो ये एस का वैल्यू आ जाएगा और इसमें रख देंगे आपका क्षेत्रफल निकल करके सामने। अब चलते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में जो 10वां पॉइंट यहाँ पर है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको गणना करना है। तो त्रिभुज हम कैसे निकालते हैं, इस आकृति में त्रिभुज कैसे निकालेंगे, इनके नीचे क्या करते हैं, यहाँ पर अंक डाल देते हैं 1 2 3 4। जैसे इन अंकों को डाला गया, आप इनको क्या करेंगे, आपस में सीधे जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 यहाँ हो गए। ऐसे अंक यहाँ डाले, ऐसे यहाँ, जितनी जगह से ये काटा गया है उतनी जगह पर अंक डालते हैं, 1 2 और 3, 3 2 5 1 6, इसी में 6 और जोड़ देंगे तो ये 16 त्रिभुज इस आकृति में है, ठीक है। इस वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या करते हैं, 1 2 1 2 3 4। तो इसको क्या करते हैं, इसको जब हम गणना करते हैं, जो लास्ट वाला पॉइंट होता है ना, इसी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपकी यहाँ त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 8। इस आकृति में क्या करते हैं, यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, 8 8 16, एक यहाँ पर हो गया, 8 प्लस 8 प्लस एक त्रिभुज आपका इधर से हो गया, देख रहे हैं ना। तो हम इस कोने को पकड़ते हैं, साइड वाले छोड़ करके बीच वाले को, और एक इसको पकड़ लेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, इसको पकड़ेंगे इधर से लेंगे, ठीक है। और ऊपर वाले को पकड़ेंगे तो इधर से लेंगे। फिर से देखिए, ऊपर वाले को पकड़ेंगे तो ये एक त्रिभुज हो गया, नीचे वाले को पकड़ेंगे तो ये एक त्रिभुज हो गया, एक और एक 2 इसी में और जोड़ देंगे, 8 2 10, 10 और 8, इस आकृति में कितने हो गए, 18 त्रिभुज। इस आकृति में कितने होंगे, सीधे गणना करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 गुणे 2 बराबर 16 त्रिभुज इसमें हो गए। अब इस आकृति में देखेंगे इसमें कितने हैं, तो यहाँ देखिए जरा, 1 2 3 4, 4 हो गए, और एक त्रिभुज आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1 2 3 4, 4 ये और एक ये बड़ा वाला, कुल मिला के 5। ऐसी ही कितनी कंडीशन है, एक यहाँ कंडीशन है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है, चौथी यहाँ है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 20, प्लस अंदर की आकृति देखिए जरा, ये एक वर्ग बना है, वर्ग को यहाँ पर काटा गया है, जैसे कि यहाँ पर वर्ग को काटा गया था तो त्रिभुजों की संख्या निकली थी 8, 8 इसके अंदर हो गई, ठीक है। 8 त्रिभुज यहाँ हो गए, कुल मिला के त्रिभुजों की संख्या हो गई कितनी, 28। इस आकृति में 28 त्रिभुज हैं। चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप फैलाएंगे हमारा वीडियो उतना हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मैं आपको इसी प्रकार से नए नए टॉपिक खोज करके देता रहूँगा। आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट मारना है, लिखना है, देखना है इसको, तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग।